हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं पासा डाइस। इस पर आधारित प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये पासा क्या होता है। तो देखिए, पासा एक विद्यार्थी क्या है, आकृति है जो क्यूब के आकार की होती है और इसमें 6 सतह होते हैं और 6 सतह पर अंक अंकित होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल हम लोग लूडो में करते हैं, ठीक है ना। लूडो में जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, पासा को ऐसे फेंकते हैं और जो भी हमारा डिजिट आता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको खेलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए अच्छे से, पहली बात यहाँ बोल रहा है कि एक पासे के 6 पहलू होते हैं, क्योंकि यहाँ पासा में जो होते हैं ना 6 सतह होते हैं, तो 6 पहलू होते हैं, तो इसलिए कुल घटना हमारा हो जाएगा 6 एक पासे में। अब वो 6 घटना कौन कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पासा लिया है बाबू, जिसमें देख सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5 है। और जो इधर वाला सतह है ना उस पर हमारा क्या है, 6 है, ठीक है बाबू। तो आप देख सकते हैं कि एक पासा में कुल घटना हमारा 6 हो गया। और कुल घटना में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आता है कि सम अंक, तो सम अंक कौन कौन है जी, तो 2 4 6, कितना है जी, 3। तो सम अंक आने की घटना 3 हो जाएगी, कौन कौन, 2 4 6, ठीक है। विषम अंक आने की घटना, तो विषम अंक आने की घटना भी 3 हो जाएगी, देख लीजिए कौन कौन, 1 3 5, ठीक है। फिर कहते हैं अभाज्य अंक आने की घटना, तो अभाज्य अंक आने की घटना भी 3 हो जाएगी, कौन कौन, 2 3 5, क्लियर है ना जी। फिर कह रहा है भाज्य अंक आने की घटना, तो भाज्य अंक आने की घटना भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कौन कौन, एक 4 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। उसी तरह 5 से कम, तो 5 से कम बोलो कौन कौन है, 4 3 2 1, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह रहे 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा 4 5 6 हो जाएगा 3। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको देखना है कि इन 6 अंकों में कौन कौन उसके अंदर आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा बाबू। अब यहाँ देखो, एक आने की घटना क्या है, 1, तो 2 आने की घटना 2, 2 नहीं 1, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार है, एक ही बार ना है जी। 3 आने की घटना भी 1 हो जाएगा, 4 आने की घटना 1, 5 आने की घटना 1, 6 आने की घटना 1। तो ये सारे पासा की आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि एक पासे को फेंकने पर कुल घटना हमारा क्या होगा। देखिए, एक पासे को फेंकने पर कुल घटना हमारा हो जाएगा 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 बराबर 6। तो 6 घटना कौन कौन होगा बाबू, 1 2 3 4 5 6, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब यहाँ आता है कि 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना हमारा क्या हो जाएगा। तो अगर हम 2 पासे को फेंकेंगे तो हमारा कुल घटना हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब वो 36 घटना कौन कौन होगा बाबू, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 और इसका 1, तो बन गया 1 1। अब देखिए 1 2 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6, ठीक है ना। उसी तरह आप 2 के साथ इन 6 को लेना है बाबू, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह 3 के साथ सबको ले लीजिए, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसी तरह 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, अगर हम ऐसे लेंगे तो हमें कितने परिणाम मिलेंगे, हमें 36 परिणाम मिलेंगे बाबू। क्या मिलेंगे, 36 परिणाम। उसी तरह अगर आपसे बोले कि 3 अगर पासा को उछाला जाए, 3 पासा को, तो 3 पासा को अगर फेंका जाएगा तो आपका कुल घटना हो जाएगा 6 के पावर 3 यानी 216। तो इसको लिखना थोड़ा क्या है, मुश्किल है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है बाबू, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि 3 पासे को फेंकने पर कुल घटना क्या होगा, 216। अगर कहेगा 4 पासे को फेंकने पर कुल घटना क्या होगा बाबू, तो क्या होगा बोलिए, 1296। क्लियर है ना बाबू। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, क्लियर है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस केवल एक पासे से आएगा और 2 पासे से आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पासा का परिचय समझ में आया होगा। चलिए
देखिए पहली बात हमारा क्या है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता बताएं। तो हमें मालूम है कि एक पासे को अगर फेंका जाए, लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल घटना, बोलिए कुल घटना क्या होगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा 6 के पावर 1 बराबर 6। कौन कौन होगा बता दो आप मुझे। तो एक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। बारी बारी से हम लोग सभी घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। पहला बात कह रहा है कि सम अंक आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सम अंक आने की घटना। चलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं बाबू, ठीक है ना। प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता। तो बोलो P से प्रायिकता, और इस घटना को आप E बोल दो। चलो E1 बोलते हैं बाबू। तो बोलिए सम अंक आने की, हमें देखो अच्छे से, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटा कुल घटना। मैंने आपको प्रायिकता के परिचय में बताया है प्रायिकता का फॉर्मूला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटा कुल घटना। तो सम अंक आने की घटना देखिए क्या हो जाएगा, सम अंक 2 4 6 तो 3 हो जाएगा, और कुल घटना है 6 तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 1/2 आंसर। क्या होगा बाबू, 1/2 आंसर। क्लियर है। उसी तरह आप यहां देख सकते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है विषम अंक आने की, क्या, तो यहां लिखेंगे विषम अंक आने की प्रायिकता। क्लियर ना बाबू। चलो P से प्रायिकता, इस घटना को हम E2 बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं जी, E2। अब आप मुझे बता दो कि विषम अंक इसमें कितना है। तो 1 3 5 कई गो है जी, 3 गो। तो घटित घटना 3 हो जाएगा और कुल घटना 6। तो ये भी हमारा आंसर आ गया बाबू 1/2। क्या हो गया जी, 1/2। क्लियर है। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य अंक। तो आप यहां देखो कि अभाज्य अंक आने की घटना क्या है। तो अभाज्य अंक आने की घटना हमारा है बाबू, बता दीजिए आप लोग। अभाज्य अंक है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है। तो ये भी हमारा 3 है। तो घटित घटना बटा कुल घटना 3/6, इसका भी आंसर हो गया 2, 1/2। क्लियर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 नंबर, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू 6 आने की प्रायिकता बताओ। तो 6 आने की प्रायिकता, तो देखो 6 आने की प्रायिकता P से हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और इस घटना को हम E4 बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं जी, E4। तो आप मुझे बता दो कि इसमें 6 कितनी बार आएगा, 6 एक ही बार आएगा। तो घटित घटना हमारा 1 हो जाएगा, कुल घटना 6 हो जाएगा, 1/6 आंसर। क्लियर है ना जी, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद कह रहे हैं 5 से कम आने की प्रायिकता, 5 से कम आने की प्रायिकता। चलिए इस प्रायिकता को हम बोलते हैं बाबू PE5। ठीक है बाबू। तो 5 से कम, देखो तो 5 से कम क्या क्या है, तो 5 से कम 4 है, 3 है, 2 1, कितना है जी, 4 गो है। तो घटित घटना हमारा 4 और कुल घटना हो जाएगा 6। कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारा हो जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं एक पासे वाले का, तो आपको एग्जाम में कितना नंबर मिलने वाला है, 2 नंबर मिलने वाला है बाबू। लेकिन उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि एक पासा को फेंकने पर कुल घटना क्या होगी, सम अंक आने की घटना क्या होगी, विषम अंक आने की घटना क्या होगी, अभाज्य 6 5। इसी में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2 से ज्यादा आने की प्रायिकता, तो 2 से ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा हमारा 3 4 5 4/6, 4/6 आंसर। क्लियर। अगर कहेगा 2 आने की प्रायिकता, तो 2 एगो है तो 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6,
5 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6। क्लियर है बाबू? तो एक पासा वाला क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 पासा वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बच्चे इससे क्या होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को परेशान नहीं होना है बाबू। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 पासे को फेंकने पर, यहाँ लिखेंगे 2 पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना, बोलिए कुल घटना हमारा क्या होगा जी? कुल घटना हमारा हो जाएगा 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब क्या? 36। 36 को होगा बाबू, ठीक है ना। कौन कौन होगा बता दो। तो 1 2 3 4 5 6 गुने ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब 36 घटना कौन कौन होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं बाबू, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आप लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे ना तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए 36 को यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें का मैं 1 लूंगा, तो क्या होगा बता दीजिए, 1 1, फिर 1 के साथ इन सबको लेना है, तो हमारा हो जाएगा 1 2, बोलिए 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। उसी तरह आप 2 के साथ सबको ले लीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। उसी तरह 3 के साथ सबको ले लीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर है ना जी। उसी तरह 4 के साथ लेना है बाबू, तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। उसके बाद बोलिए 5 के साथ लेंगे, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद 6 के साथ लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। क्लियर है? तो ये आपको 36 परिणाम बाबू लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या करना है, सॉल्व करने का। दोनों पर समान अंक, दोनों पर समान अंक, तो यहाँ पहला बात बोल रहे बाबू कि दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए दोनों पर समान अंक आने की अगर प्रायिकता पूछ रहा है, तो बोलो P से प्रायिकता, इस घटना को हम E1 बोल देते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? E1। तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि आखिर दोनों पर समान अंक कितनी बार आया है। देखिए तो दोनों पर समान अंक यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितनी बार आया गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आया है। कितनी बार बाबू? 6 बार। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटा कुल घटना, तो हो जाएगा 6 आके 36। ये हमारा 1/6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है ना जी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे अंकों का अंतर 2 आने की प्रायिकता, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 2 आने की प्रायिकता।
चलिए इसको हम लोग बोलते हैं Pe2। क्या बोलेंगे बाबू? Pe2। तो सबसे पहले मुझे मालूम करना है घटित घटना। तो बोलिए अंकों का अंतर 2 कहाँ का है? देखो तो अच्छे से आप लोग, अंकों का अंतर 2 कहाँ का है बाबू? देखो अंकों का अंतर 2 यहां पर है, यहां पर है, और कहाँ है भाई? अंकों का अंतर 2, अंकों का अंतर 2, एक यहां पर है और कहाँ है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, और कहाँ है भाई? एक यहां पर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अंकों का अंतर 2, तो अंकों का अंतर 2 इसमें एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगा अंकों का अंतर 2। देख लीजिए आप अच्छे से बाबू, ठीक है ना? देखिए अच्छे से, अंकों का अंतर 2 आपको एक यहाँ पर है 4 6, ठीक है? और भी इसमें देख लीजिए अंकों का अंतर 2। तो काउंट करिए कितना है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा? अंकों का अंतर 2 आने की प्रायिकता हो जाएगी, क्या होगी बाबू बता दो? 7/36। क्या होगा? 7/36। और ये आपका नहीं कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकों का योग, अंकों का योग 5 हो, ठीक है ना? तो लिखेंगे अंकों का योग 5, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं Pe3। क्या बोलेंगे? Pe3। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला घटित घटना बटा कुल घटना। तो आप देखो इस यहाँ पे अच्छे से कि अंकों का योग 5 कहाँ का है। देखो तो अंकों का योग 5, तो अंकों का योग 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। कितना है? 1 2 3 4। और देखिए कहाँ कहाँ है बाबू, देखो तो इसके बाद कहीं नहीं होगा, बस 4 ही है। क्या है? 4 ही है, ठीक है ना? तो अंकों का योग हमारा क्या हो जाएगा? 5 4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 4/36। तो ये हमारा हो जाएगा 4 9 36। ये 1/9 आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का दोनों पर 3 से अधिक है, दोनों पर 3 से अधिक, ठीक है? तो ये हम यहाँ लिखेंगे दोनों पर 3 से अधिक, 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। चलिए इसको हम बोलेंगे P और इसे बोलेंगे E4। अब देखो दोनों पर कह रहा है 3 से अधिक, तो दोनों पर 3 से अधिक आप देख सकते हैं। देखिए दोनों पर 3 से अधिक होना चाहिए बाबू। तो दोनों पर 3 से अधिक, ये हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, यानी 9 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 9। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और बटा में हो जाएगा 36। ये 9 का 36। तो ये आपका आ गया 1/4 आंसर हो गया। क्लियर है बाबू? तो ऐसे आपसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है ये पासा वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।